टिकट को खरीदा। खुश था अंकल, बहुत खुश था कि मेरे परिवार को मैं लेकर इस टाइटैनिक शिप में जाऊं। पर एक दिन ऐसा हो जाता है उनका घर का कुत्ता या अंकल को काट लेता है। मतलब उंगली को काट लेता। अंकल को काट लेने के द्वारा अंकल को क्या ब्लीडिंग हो जाता है, मुझे खून निकलने लगता है और अंकल को हॉस्पिटल लेके जाते हैं और उधर भर्ती कर देते हैं। अब ये अंकल का इच्छा था कि पूरे परिवार को लेकर इस जहाज़ में, टाइटैनिक जो नाम है, बड़े कई महीने से, कई साल से पैसा जमा किया और हम से जाना है। तो उस दिन उनका घर का एक डॉग था, जो कुत्ता था, उसने उसे काटा और अंकल के हॉस्पिटल में चला गया। हॉस्पिटल जाने के बाद उसी दूसरे दिन वो जहाज़ का समय नज़दीक हो गया और अंकल हॉस्पिटल में एडमिट था। तो उन्होंने, उस ज़माने में टीवी ऐसा इतना नहीं था, रेडियो, तो बेड पे था, सोया हुआ था। और जब रेडियो में ऐसा न्यूज़ आ गया और वो नर्स रेडियो चालू करके चली गई और अंकल बेड पे सोया हुआ है, क्योंकि उसको एक हफ्ता तक अब बेड रेस्ट है। तो रेडियो में सुना जो महान फेमस टाइटैनिक शिप एक दुर्घटना में डूब गया और अंकल सोच में पड़ गया, ये क्या हुआ। खास मैं पूरे कुटुंब और मेरे परिवार को इस टाइटैनिक शिप में लेके जाता, आज मैं यहाँ पे नहीं होता, मैं भी उनके साथ हूँ। हालेलुया। कई बार कहानी इस तरह से हमें सिखाती है परमेश्वर की योजना। हालेलुया, है ना। आज इस सुबह के समय में उस वचन के अनुसार जो परमेश्वर ने मुझे कई साल के बाद इस वचन को दिया, मैं उस वचन को आपके बीच में लाना चाहता हूँ। परमेश्वर का वादा, गॉड्स प्रॉमिस। आज का टॉपिक है कि परमेश्वर का वचन, है ना, परमेश्वर ने क्या वादा किया। हालेलुया। हम यूहन्ना की किताब 1 उसकी हम पढ़ेंगे, जॉन चैप्टर 1, 2 और 3, फिर मेन वचन की ओर जाएंगे हम। पढ़ सकते हैं आप यूहन्ना की किताब 1 से 3। जॉन मिला यूहन्ना, पहला यूहन्ना ने गॉस्पेल ऑफ जॉन 1 इसका 1 से 3। हाँ। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। हालेलुया। उत्पन्न हुआ, उसमें कोई वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। बिना उसके कुछ भी वस्तु उत्पन्न नहीं हुई। हालेलुया। जब परमेश्वर आपको वादा करता है, गॉड प्रॉमिस यू, जब परमेश्वर आपको वादा करता है वो उसे पूर्ति भी करता है। हालेलुया, है ना। कितने जन विश्वास करते हैं जो परमेश्वर ने आपको आदि से, शुरुआत से जो वचन परमेश्वर ने आपको दिया, जो परमेश्वर ने आपके परिवार को दिया, जो परमेश्वर ने आपको विश्वास में लाने से पहले वो वचन आपको दिया, उसे पूर्ति भी करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे साथ आप निकाल सकते हैं पहला थिस्सलुनीके 5 उसके 24। आज का वर्ड जो है गॉड प्रॉमिस, है ना, परमेश्वर का वादा। पहला थिस्सलुनीके 5 उसके 24 में 24। तुम्हारे बुलाने वाला सच्चा है, वह ऐसे ही करेगा। हालेलुया, है ना। और एक बार हम पढ़ेंगे उस वचन को। तुम्हारा बुलाने वाला आपको और मुझे बुलाने वाला सच्चा है, वो विश्वासी योग्य है। हालेलुया। आपको और मुझे बुलाने वाला कोई संस्था नहीं है। हालेलुया, है ना। कोई संस्था नहीं, कोई कंपनी नहीं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो आपको बुलाए।
पर आपका बुलाने वाला, आप मुझे बुलाने वाला, पास्टर को बुलाने वाला वो सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। वो सच्चा परमेश्वर और वो विश्वासी योग्य है। हालेलुया। उसका वचन कहता है कि जब वो आपको बुलाता है वो विश्वासी योग्य है। आपके जीवन में आपके परिवार को संभालने वाला वो विश्वासी योग्य है। हालेलुया। उसका वचन कहता है मलाकी की किताब 3:6, वो कभी बदलता नहीं। देखिए उस वचन को पढ़िए। मलाकी की किताब पुराने नियम का लास्ट है बुक 3:6 जिसे मिलता है, आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि मैं यहोवा हूँ, बदलने वाला नहीं इसी क्योंकि मैं यहोवा कभी बदलता नहीं। हालेलुया। इसीलिए पहला थिस्सलुनीके 5:24 कहता है कि आपका बुलाने वाला वो विश्वासी योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। अगर आप आपके जीवन में, आपकी सेवकाई में या आप नौकरी में आप डाउट करते हैं तो प्रभु कहता है मैं बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। आपको बुलाने वाला वो सच्चा है, वो विश्वासी हो, आप उस पर विश्वास कर सकते हैं। हालेलुया। और एक वचन को हम पढ़ेंगे जहां मत्ती की किताब 24:35 में लिखा है। मैथ्यू, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24:35। 24:35 काफी वचन हैं आज जो हम सीखेंगे। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी परंतु मेरी बात कभी ना टलेगी। हालेलुया। आकाश और पृथ्वी, खुद परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, पर वो कहता है आकाश और पृथ्वी चले जाएगी पर मैंने जो बोला है, जो मैंने वादा किया वो उसे पूरा होगा। हालेलुया। जो वादा आपको परमेश्वर ने दिया, जो बातें परमेश्वर ने आपके जीवन में लाया, जो परमेश्वर ने आपके कामों में, आपकी सेवकाई में अब तक बोला, वही पूरा होने वाला है। हालेलुया। द गॉड प्रॉमिस यू, परमेश्वर ने आपको वादा किया और वो वादा ही पूरा होगा। हालेलुया। कितने जन विश्वास करते हैं कि जो प्रभु विश्वास के साथ, है ना, जब परमेश्वर आपको बोलता है कि मैं कभी बदलने वाला नहीं है। हालेलुया। हम कई बार हम बदल सकते हैं, हमारा सोच बदल सकता है, हमारे विचार बदल सकते हैं। कई बार आपको कई परिवार ने या कई ऐसे लोगों ने या कई संस्था ने बोला आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हें मदद करता हूं। हो सकता है 1 हफ्ता, 1 महीना उनका लिमिट, उसके बाद नहीं। पर हमारा भरोसा प्रभु है। हालेलुया। हमारा विश्वास, उसने कहा मैं कभी बदलता नहीं, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा, ना तुम्हें कभी त्यागूंगा। हालेलुया। इब्रानी की किताब हम पढ़ेंगे उसे 13:5। कुछ वचन हैं जो परमेश्वर ने वादा किया, परमेश्वर के वादे को हमें थामे रहना है। हालेलुया। इस नए साल में दूसरे महीने में 16 तारीख परमेश्वर ने जो वादा दिया, गॉड प्रॉमिस, हमें उस वादे को पकड़े रहना है। हालेलुया। है ना। पढ़िए इब्रानी की किताब 13:5, फिर 13:8 भी पढ़िए। तुम्हारा स्वभाव लोभारित हो और जो तुम्हारे पास है ना। कई बार हम सोचते हैं ना मेरे पास सब कुछ होना है, सब कुछ चाहिए हमें, पर प्रभु का वचन कहता है जो तुम्हारे पास है, जो तुम्हारे पास है उसी पे संतोष करो। उसी में संतोष रहो, बी सेटिस्फाइड, क्योंकि उसने वादा दिया मैं कभी बदलने वाला नहीं है। हालेलुया। जैसे 2 मछली और 5 रोटी लेकर हजारों को खिलाया, वो आपको भी और मुझे भी और परिवारों का, 5 परिवारों को भी चलाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि उसने वादा किया मैं कभी भी तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। आगे थोड़ा हम पढ़ते हैं। हाँ 5। क्योंकि उसने आप ही कहा है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, ना तुझे कभी त्यागूंगा। ये परमेश्वर का वादा है। हालेलुया। बाइबल कहती है जब यिर्मयाह की किताब हम पढ़ते हैं जहाँ 1:5 में लिखा है जब तुम माँ के पेट में आने से पहले मैंने तुझे चुन लिया, मैंने तुझे छीन लिया है, मैंने तुझे मोल लिया, मैं तुझे अपना लिया है ना। एक माँ जब एक बच्चे को जन्म अंदर रखती है तो वो जानती है किस तरह, और जब परमेश्वर वादा करता है तो वो कभी भी हमें छोड़ता नहीं। हालेलुया। है ना। इसलिए मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, ना तुझे कभी मैं त्यागूंगा नहीं। हालेलुया। है ना। उसके वादा, जब परमेश्वर हमें वादा करता है तो कौन हमें
संभाल सकता है, प्रभु ही हमें संभाल सकता है। हालेलुया। मैंने कहा है ना, मैंने कहा कि मनुष्य आपको कई वादा दे सकता है, मनुष्य कई बार बोल सकता है कि आई विल हेल्प यू, पर कई बार उनका लिमिट है। पर प्रभु हमेशा बदलने वाला नहीं, वो हमेशा मदद करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जो उसने बुलाया है वो तुम्हें सच्चा है, वो तुम्हें कभी ऐसे नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हें हमेशा तुम्हारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मत्ती के 28 उसके 20 में कहा है, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहने वाला। हालेलुया। माँ बाप थोड़े समय, पासवान परिवार कलीसिया थोड़े समय, पर वो कहता है मैं जगत के अंत तक, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, जिसने सारी चीज को रचना की, वो कहता है, वो वादा करता है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहने वाला। हालेलुया। तुम्हारा बुलाने वाला वो सच्चा और विश्वासी योग्य है ना। हम कई बार बोलते हैं पर हम विश्वासी योग्य नहीं, पर प्रभु विश्वासी योग्य है। हालेलुया। कई बार हमारा सोच वैसा नहीं है, पर हमारा सोच से भी ज्यादा परमेश्वर हमारे बारे में सोचता है। इसीलिए वो कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, न तुम्हें कभी त्यागूंगा। हालेलुया। इब्रानी की किताब 13 उसके 8, फिर एक दो उदाहरण हम देखेंगे आगे। यीशु मसीह कल आज युग युग एक सा है। क्या कहता है? यीशु मसीह आज और कल और युगानुयुग एक सा है। हम तो सोच हमारे बदल, हमारे बाल, हमारे कपड़े सब कुछ बदल जाएंगे, है ना। बच्चे अब छोटे, वो बड़े हो जाएंगे, हमारा उम्र बदल जाएगा, हमारा स्वभाव बदल जाएगा, हमारे विचार बदल जाएंगे, हमारा रहन सहन बदल जाएगा। अगर आप बाइबल पढ़ते हो, पुराने नियम में देखा है कि इज़राइल 40 साल परमेश्वर ने उन्हें संभाला। सोच लीजिए अब वो 40 साल कैसे गए होंगे। मान लो आपके बच्चे जब छोटे, तो जब बड़े हो गए तो कपड़े कैसे हो गए उनके, सैंडल कैसे हो गए। जब परमेश्वर 40 साल उन्हें संभाला, क्या आपको और मुझे नहीं संभालेगा? हालेलुया, हालेलुया, है ना। इसीलिए आज और कल और युगानुयुग एक सा है, वो कभी बदलता नहीं है। हालेलुया। वो कभी चेंज नहीं होता है। हम चेंज हो सकते हैं, हमारा स्वभाव चेंज हो सकता है, हमारे बाल, हमारे कपड़े, हमारा रहन सहन, हमारे खाने पीने के सारी चीजें हम बदल जाएंगे, पर आज और कल और युगानुयुग से वो कभी नहीं बदलता। हालेलुया। फिर से हम उस वचन को हम पढ़ेंगे 13 उसके 8। यीशु मसीह कल आज युगन युग एक सा है। युगाना का योगा परमेश्वर है, वो युगाना योगा, वो राजाओं का राजा परमेश्वर है। हालेलुया। वो युगाना युग एक सा है, वो कभी बदलने वाला नहीं। हालेलुया। उसने वादा किया मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहने वाला, है ना। कई बार हमारे परिवार, हमारे दोस्त, मित्र हमसे कहते होंगे, हालेलुया, है ना। कई बार हमारे फ्रेंड्स, हमारे कलीग जहाँ हम जॉब करते हैं, अरे घबराने की बात नहीं है, मैं तेरे साथ है ना। कई बार सिस्टर्स लोग को जब लेडीज मीटिंग होता है, या आप जहाँ जॉब करते हैं वहाँ पे भी बोलते हैं बहन चिंता करवाना नहीं, ऊँचे तुम्हारे बेगा, बोलते हैं ना। पर जब परिस्थिति हमारे जीवन में आते हैं, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं, मैंने पहले ही किसी को और को दिया, पर प्रभु आज और कल युगानुयुग एक सा है, वो कभी बदलता नहीं। हालेलुया, है ना। हमें मदद करने वाला, वो हमें भलाई करने वाला, वो हमारे पर कृपा करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए वो कहता है जो आपको बुलाया वो विश्वासी योग्य है, वो कभी भी आपको बुलाकर छोड़कर भागने वाला नहीं। हालेलुया। वो कभी भी आपको बुलाकर, आपको प्रभु में बुलाकर वो कभी भी छोड़कर नहीं, ये लोग आ गए बस अब मेरा काम हो गया, मैं आपको छोड़कर जाने वाला हूँ, मुझे और जगह पे, दूसरी जगह पे भी जाना है। पर उसने कहा, है ना, आपका बुलाने वाला सच्चा और विश्वासी योग्य है। जब आप उसे जानते हो, वो आखिर तक तुम्हारे साथ खड़ा रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हो सकता है आज इस सुबह के समय आप कुछ बातों को सोचते होगे कि कैसा होगा, मेरा परिवार को मैं कैसे चलाऊं, मेरे जीवन को कैसे चलाऊं, मेरे बच्चों को कैसे चलाऊं, मेरे बच्चों की फीस को कैसे मैं भरूं। पर उसने वादा किया जो तुम्हारे पास है तुम उसमें संतोष हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, ना तुम्हें कभी त्यागूंगा। हालेलुया। जब वो वादा करता है, जब परमेश्वर वादा करता है, वो तुम्हारे हर एक चीजों का देखभाल करने वाला परमेश्वर, वो आपको हर एक चीजों में, हर बातों में वो आपको लेकर चलेगा। हालेलुया। देखिए हमने कहानी के द्वारा जो अंकल अपने परिवार को लेकर चलने वाला था, क्या उसे पता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है? अगर अंकल और उसके पूरे परिवार उस नाव में होते तो सोच लीजिए कहानी ने हम पढ़ पाते, नए कहानी को हम सुन पाते, क्योंकि परमेश्वर जो वादा किया, मैं तेरे
आपके और आपके परिवार को संभालने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जब परमेश्वर ने इस अंकल के परिवार को संभाला, उसके पूरे कुटुंब को संभाला, पूरे उसके घर के लोगों को संभाला, तो क्यों नहीं आपको और मुझे संभालेगा। हालेलुया। एक उदाहरण के द्वारा हम देखते हैं। उसके पहले हम एक वचन को हम पढ़ेंगे, जहाँ यिर्मयाह की किताब, वहां हम देखते 1 उसके 5, यिर्मयाह 1:5 वो कहता, जो मैंने वचन के द्वारा आपको बताया, गर्भ में रचने से पहले ही, गर्भ में रचने से पहले, पेट में आने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया, मैंने तुझे मोहर लगाया। हालेलुया। प्रभु ने वादा किया। जब अगर सोचते हैं ना, जब हम यहाँ परिवार है, जब बच्चा जब पेट में आता है, हालेलुया, यिर्मयाह 1 उसके 5। सिस्टर आप पढ़िए जरा जोर से। 1:5। हाँ, 1:5। ગર્ભસ્થાનમાં ઘડિયા પહેલા મેં તને ઓળખ્યો હતો, मैंने तने ओळख्यो હતો, અને ગર્ભસ્થાનમાંથી બહાર આવ્યા પહેલા મેં તને પવિત્ર કર્યો હતો। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, अगर जैसे एक माँ एक बच्चे को लेकर चलती है, वो पूरा उसे संभालती है, उसे कुछ भी आज आने नहीं देती है ना। जब वो कहीं जाती हो मार्केट में, तो वो उसका क्या करता है, प्रोटेक्शन करती है कि भाई कोई मुझे धक्का नहीं मारे। तो प्रभु यहाँ भी कहता है, तू गर्भ में आने से पहले, माँ के पेट में आने से पहले मैंने तुझे मोहर लगाया, मैंने तुझे चींट लगा, तू मेरा है, कोई तुझे मुझसे छीन नहीं सकता है। हालेलुया। जब परमेश्वर आपको और मुझे वादा करता है, तो वो हमारे हर एक चीजों पर ध्यान रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसने कहा, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, पर मेरी बात कभी भी टलने वाला नहीं। हालेलुया। जो परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला, वो कहता है, कई बार आपकी कंपनी आपको बोल सकता है, छूटने के बाद, रिटायर होने के बाद आपको हम ये देंगे, वो देंगे, पर कंपनी जब अपने अभी कुछ 2 दिन पहले बैंक पूरा बंद हो गया, आप सुना होगा। अब कई परिवार वहाँ पे परेशान में है ना। हालेलुया। पर परमेश्वर संभालने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जिसने आपको और मुझे बुलाया, वो विश्वासी योग्य है। इज अ फेथफुल गॉड। वो परमेश्वर विश्वासी योग्य है ना। कई बार हम मनुष्य पर भरोसा रखता है, मनुष्य के अनुसार हम चलने लगता है, पर प्रभु कहता है, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ने वाला। हालेलुया। मैं कभी भी तुम्हें त्यागने वाला नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। कई बार हमारे जीवन में होता है, जब हम परिवार में कुछ ऐसे परिस्थिति आ जाती है, तो हम सोचने लग जाते हैं कि कैसे हम मेरे परिवार को हम चलाएं, कैसे हम अपने जीवन को लेकर चलाएं। पर वो कहता है कि मैं, जब आपके और मेरे जीवन में जब कुछ ऐसे परिस्थिति आता है, तो प्रभु हमें उस परिस्थिति में संभालने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। है ना, क्योंकि उसने वादा किया है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, ना तुम्हें कभी त्यागूंगा नहीं। हालेलुया। आज का मेरा विषय यही है कि परमेश्वर पर, जो परमेश्वर ने वादा किया, उसे वो पूरा भी करेगा। हालेलुया। कई बार लोग वादा कर सकता है, हम वादा कर सकते हैं, कई कलीसिया वादा कर सकता है, संस्था वादा कर सकता है, पर उनके लिमिट है, उनका सीमित है। पर प्रभु अनलिमिटेड है, वो हमेशा आपको आशीष करता रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। एक उदाहरण के द्वारा हम जेनेसिस किताब में जाएंगे, उत्पत्ति की किताब, या अब्राहम के बारे में बताया गया 15 उसका 1, 2 और 3। जेनेसिस चैप्टर 15 1-3। यहाँ अब्राहम के बारे में जो परमेश्वर ने वादा किया अब्राहम को, जिसे मिलता है हिंदी गुजराती में। इन बातों के पश्चात यहोवा का ये वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम मत डर। ये अब्राहम कैसा, परमेश्वर ने उनको कैसा बताया, दर्शन के द्वारा, है ना। और यहाँ अब्राहम अभी डाउट में है, यहाँ अब्राहम सोच में पड़ा हुआ है। अभी आगे पढ़ते। मत डर, तेरा ढाल और तेरे अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। हालेलुया। अब्राहम डर मत, तेरा ढाल और तेरा प्रतिफल मैं हूँ। परमेश्वर ने वादा किया,
जब आपको और मुझे परमेश्वर वादा करता है उसे पूर्ति भी करता है। हालेलुया। अब्राहम एक संतान के लिए, एक आशीष के लिए वो बोल रहा है। 2-3 हेलो हालेलुया। दूसरा और तीसरा। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरा घर का वारिस ये 10वीं एलीएजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? तू मुझे क्या देगा? What you will give me? यह अब्राहम एक परमेश्वर से सवाल करता है और परमेश्वर ने उसे दर्शन से बोला कि तू मत डर, तेरा दाग और तेरा प्रतिफल देने वाला मैं हूँ। I'll give you, मैं तुझे आशीष करूंगा, मैं तुझे ब्लेस करूंगा। फिर भी यहाँ अब्राहम क्या करता है? कई बार आपके और मेरे जीवन में यही है, हम परमेश्वर से सवाल करते हैं, मैं तो सेवकाई में आ गया, मैं विश्वास में आ गया, प्रभु आप मुझे क्या दोगे? कई विश्वासी का जीवन और कई सेवकाई का जीवन, हम शुरुआत अगर आप देखते हो तो कई सेवक लोग, कई विश्वासी का लोग का जीवन में ऐसा रहता है कि बड़े घर, बड़ा बंगला, बड़ा सब कुछ, पर प्रभु बोलता है तेरा प्रतिफल देने वाला मैं हूँ। हालेलुया। जब आप और मैं उसके वादे, उसके प्रॉमिस में थामे रहेंगे तो प्रभु का वचन कहता है, मत्ती के 6 उसके 33 अब पढ़िए। यहाँ पे मैं ब्रेक करता हूँ, आप मत्ती के 6 उसके 33 पढ़िए। ये फेमस वचन है, आप सब जानते हैं इस वचन को अगर आप बाइबल पढ़ते हो तो। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33। इससे पहले तुम परमेश्वर, इसलिए पहले तुम क्या करना है? परमेश्वर की राज, हालेलुया। इसीलिए पहले परमेश्वर की राज्य के लिए और उसकी धर्म की खोज करो, और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। है ना, हम क्या करते हैं? पहले संसार के मटेरियल, हमें संसार की चीजों के लिए, पर यहाँ अब्राहम को वादा दिया, सपन के द्वारा, दर्शन के द्वारा बोल दिया कि भाई मैं तुझे आशीष करने जा रहा हूं। और यहाँ अब्राहम क्या कर रहा है? परमेश्वर से पूछ रहा है तू मेरे लिए क्या दोगे? कई बार हमारा मसीह के जीवन में हम बहुत सारे सवाल लेकर प्रभु के सामने खड़े होते हैं, पर जो वादा प्रभु ने दिया उसे वो पूर्ति करता है। हालेलुया। जो शुरुआत में आपको, अगर आप 5 साल से हो या 15 साल से हो या 10 साल से विश्वासी हो या एक सेवक हो, तो प्रभु बोलता है मैं तुम्हें प्रतिफल देने वाला है। हालेलुया। कई बार इसीलिए बाइबल में मत्ती की किताब बताया कि लेखक ने लिखा है, पहले उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो, बाकी सारी चीज ऐड होती जाएगी, बाकी सारी चीज आपके साथ आएगी। हालेलुया। पर कई बार हम क्या करते हैं? संसार की चीजों के पीछे हम दौड़ते हैं, और प्रभु के वादे के लिए, जो वादा आपको बुलाया, हमने पढ़ा ना इब्रानी की किताब 13 उसके 5, मैं तुझे कभी ना त्यागूंगा, ना तुझे कभी मैं निकालूंगा निवास से। हमने देखा मत्ती 28 उसके बीच में, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। कई सारे वादे को हम भूल जाते हैं, परमेश्वर सदा हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसीलिए उसने कहा तुम्हारा बुलाने वाला विश्वासी योग्य है, वो कभी टलने वाला नहीं, कभी झूठ बोलने वाला नहीं। हालेलुया। हम कंटिन्यू करेंगे, वापस जेनेसिस में आएंगे और एक 10 मिनट में लेकर मैं इस वचनों को हम खत्म करेंगे। 4-5। और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तुमने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, तेरा वारिस ये ना होगा, तेरा निज पुत्र होगा, वही तेरा वारिस होगा, वही तेरा वारिस होगा। आगे हम नीचे देखते हैं 6 में, तब परमेश्वर उसे वादा करता है। देखिए उसने यहोवा पर विश्वास किया, उसने यहोवा पर विश्वास किया। अभी पहला क्या कर रहा है? दर्शन के टाइम पे उसने बाद में बताया कि तू मुझे क्या देगा। अब परमेश्वर के वादे पे, परमेश्वर के बोलने के पर अब विश्वास करता है। हालेलुया। है ना। और परमेश्वर उसे क्या कहता है? तू बाहर आ जा। कई चीजें जब आपको और मुझे परमेश्वर ब्लेस करना चाहता है, आशीष करना चाहता है, तो उस परिस्थिति से बाहर लाता है। हालेलुया। उस समस्या से आपको बाहर लाता है। और जब अब्राहम को बताया गया कि तू बाहर आ जा और स्वर्ग देख, जो स्वर्ग तारे को तू गिन सकता है, ऐसे संतान में तुझे आशीष करने वाला हूं। हालेलुया। जब आप और मैं, जब परमेश्वर के वादे, परमेश्वर के वचनों के अनुसार हम चलेंगे, तो परमेश्वर श्योरली वो आपको ब्लेस करेगा, वो आपको आशीष करेगा। हालेलुया। हम रोमन की किताब में जाएंगे 4, जहाँ पे 4 उसके 18 के 19-20 तक, 4:18
19-20, रोमन की किताब 4, 18, 19, 20। उसने निराशा में भी आपने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास भी, इसे कि उसने वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा हालेलुया, और बहुत सी जाति का पिता होगा। और बहुत सी जाति का पिता। अभी क्या, हालेलुया, हमने उत्पत्ति की किताब में क्या देखा कि अब्राहम परमेश्वर से कहता है तू मुझे क्या देगा, पर अब यहाँ परमेश्वर से वादा करता है कि तू बहुत सारे जाति का पिता होगा। हालेलुया, तू बहुत सारे जगह, बहुत सारे लोग आपके कलीसिया में आएगा और तू कलीसिया में उन सब का तू पिता बनेगा। हालेलुया, बहुत सारे विश्वासी आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे और तू उनका पिता होगा। हालेलुया, यहाँ परमेश्वर वादा करता है अब्राहम से, है ना, और वो अपने कहता है कि जो तू इन सारे बच्चों के ऊपर तू एक पिता होगा। हालेलुया, आगे। वो जो 100 वर्ष का था, अपने मरी हुई शरीर और अपने मरे हुए शरीर में भी, और सारा के गर्भ की मरी हुई दशा जानकर भी, आप जानते हैं ना 100 साल के कोई भी जन्म नहीं ले पाएंगे। हालेलुया, है ना, ये स्त्री 100 साल, अब्राहम भी, पर मरे हुए परिस्थिति, निर्बल कमजोर के परिस्थिति में भी, आगे दशा भी जान भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। हालेलुया, कई बार हमारे परिस्थिति, हमारे निराशापन, हमारे हताशा, हमारे कमजोरी के समय हमारा विश्वास मजबूत नहीं होता, पर यहाँ पे वो अपनी कमजोरी में भी, अपने निर्बलता में भी, अपने उन परिस्थिति में भी वो विश्वास में मजबूत रहा। हालेलुया, जब परमेश्वर के वचन को आप थामे रहते हो, जब परमेश्वर के वचन के अनुसार आप चलते हो, परमेश्वर 100 गुना आशीष करेगा। हालेलुया, जब अब्राहम इस परिस्थिति में था तो भी इस ऐसे कमजोरी वक्त में भी उसने आशा नहीं तोड़ा, उसने परमेश्वर पर विश्वास रखा। हालेलुया, हालेलुया। 20, और न अभी विश्वासी होकर परमेश्वर, विश्वास ना होने के बाद भी परमेश्वर की प्रतिज्ञा के ऊपर संदेह नहीं किया, उसने डाउट नहीं किया। हालेलुया, इस सुबह के समय वचन के द्वारा परमेश्वर चाहता है जब आप और मैं उस वादे को पकड़े रहें, गॉड प्रॉमिस के ऊपर, जब परमेश्वर के वादे आप थामे रहोगे तो परमेश्वर के वादे हमारे जीवन में पूरा होगा। हालेलुया, उसका ही वादा पूरा होगा। कई लोग आकर बोलेंगे मैं तुम्हें ऐसा करूंगा, मैं तुम्हें ऐसे वादा करूंगा, पर कहीं वादे उन पूरे नहीं होते। पर जब आप और मैं प्रभु पर वादा, उसके वादे को थामे रहते हैं तो वो ही वादा वो पूरा करता है। हालेलुया। एक और उदाहरण मैं देना चाहता हूं, जहां मार्टा निर्बल थी, विश्वास नहीं था उसका, पर जब यीशु मसीह उसे कहता है, जॉन 11 उसके 40-41, जॉन 11:40, 11 का 40, यीशु ने से कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था यदि तू विश्वास करे, यदि तू विश्वास करे। यहाँ पे भी परमेश्वर का वादा है, यहाँ पे भी गॉड प्रॉमिस है कि यहाँ पहले हमने लाइन में देखा ना कि मार्टा से कहता क्या मैंने तुझे नहीं कहा था, तो कई बार प्रभु बोलता मैंने तुझे नहीं कहा था, मैंने तुझे बताया नहीं था कि मैं आपको ब्लेस करने वाला हूँ, मैं तुझे आगे बढ़ाने वाला हूँ। पर कई बार हम उस वादे को भूल जाते हैं। कई बार प्रभु आपको आशीष करता है पर उस बात को हम भूल जाते हैं। पर यहाँ पे मार्टा भी क्या है, उसका विश्वास है, पर वो विश्वास क्या है, हाँ मुझे मालूम है कि लाजरस पुण्यस्थान में वापस जी उठेगा। पर यहाँ यीशु मसीह उसे कहता है, पढ़िए, विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया, जब आप परमेश्वर के वादे, जब परमेश्वर के वचनों का अनुसार चलोगे, जब परमेश्वर के वादे के अनुसार आप बने रहोगे, तो परमेश्वर, यहाँ पे यीशु मसीह कहता है यदि तुम विश्वास करो तो परमेश्वर की महिमा को देखो। हालेलुया, इस सुबह के समय प्रभु कहता है, प्रभु के वचन बता रहा है कि जब आप और मैं उसके वचन के अनुसार, उसके वादे के अनुसार हम चलेंगे तो परमेश्वर हमारी हर कमी कटी को पूरा करेगा। हालेलुया, यहाँ मार्टा को प्रभु यीशु बता रहा है यदि तू विश्वास कर तो तू परमेश्वर की महिमा को, आप उस ग्लोरी को देखोगे। हालेलुया, आज कई बार क्या होता है, हम पहले महिमा देखना चाहते हैं पर विश्वास नहीं। हालेलुया, हम महिमा देखना चाहते हैं, पर प्रभु बोलता है कि जब मेरे वादे के अनुसार तुम चलोगे, मैं तुम्हारी उन सारी जरूरतों को मैं पूरा करूंगा। हालेलुया, जब तुम मेरे वादे को थामे रहोगे, मेरे वचन को थामे रहोगे, मेरे प्रॉमिस में थामे रहोगे, मेरे प्रॉमिस में बने रहोगे,
तो मैं तुम्हें उन सारी जरूरतों को पूरा करूंगा। हालेलुया। तब परमेश्वर ने, जब यीशु ने मार्ता से कहा, हम 41 और 41 पढ़ के बाद में 44 में जाएंगे। तब उन्होंने उसको 1 और 44। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया और यीशु ने आप उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू मेरी सुन ले। हालेलुया। 44 अभी। जो मर गया था, जो मर गया, जो परिस्थिति आपके जीवन में मरा हुआ दिख रहा है, जो समस्या आपको मरा हुआ दिख रहा है ना, यहाँ पे, हाँ, जो मर गया था कफनों से हाथ पांव बांधे हुए निकल आया। हालेलुया। परमेश्वर लाजरस को मरे हुए परिस्थिति से बाहर लाया। हालेलुया। ये कब होगा? जब आप और मैं प्रभु के वादे को थामे रहेंगे। आपके जीवन में, आपके परिवार में अगर आप ऐसे मरे हुए परिस्थिति को देखते हैं तो परमेश्वर उस मरे हुए परिस्थिति को बदलने वाला परमेश्वर है। इसीलिए पहला तिस्सलुनीके 5 उसके 24 में कहा, आपको बुलाने वाला विश्वासी योग्य और वो सच्चा है। हालेलुया। जब आप उसे थामे रहोगे, उसके वचनों को थामे रहोगे, वो कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएगी पर मेरी बात कभी नहीं टलेगी। हालेलुया। और वो कहता है मैं कभी बदलने वाला परमेश्वर नहीं। हालेलुया। और एक वचन को हम पढ़ेंगे, गिनती की किताब, 1-2 वचन पढ़ के फिर हम खत्म करने आगे पास्टर के हाथों में हम सकेंगे। नंबर्स 23 उसका 19 पुराना नियम में है। नंबर्स 23 23:19 3:19 नंबर्स गिनती नीचे में 19 ईश्वर मनुष्य नहीं के, ईश्वर मनुष्य नहीं झूठ बोले। हालेलुया। ईश्वर मनुष्य ने, मनुष्य क्या हमेशा बोलते हैं ना, वादा करते हैं, फिर क्या होता है कई बार हम का जब फोन आता है तो हम भले हम घर पे हैं पर हम क्या बोलेंगे, बाहर है। हालेलुया, है ना। अगर हम कहीं ऑफिस में तो हम बोलेंगे नहीं मैं अभी ऑफिस से घर ही जा रहा हूँ, पर हम ऑफिस में ही हैं। ईश्वर मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोलते हैं। हालेलुया। वो ईश्वर, वो परमेश्वर है, वो आपको झूठ नहीं बोलता है। हालेलुया। आगे, और ना वो आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। अपनी इच्छा बदले। हम तो बदल जाएंगे, हमारी इच्छा बदल दे, है ना। हम सोचते हैं ना, अरे वेनिला आइसक्रीम क्यों लेके आया, चॉकलेट लेके आना था, स्ट्रॉबेरी लेके आने का था। हालेलुया, है ना। हमारी इच्छा बहुत सारी है, हमारी इच्छा बहुत सारी। अरे ये पैंट क्यों नहीं लिया, जीन्स अच्छा से लेना है, शर्ट क्यों नहीं लिया। पहले हमने बोला ना, मनुष्य नहीं, ईश्वर है कि ईश्वर कभी बदलता नहीं, वो कभी झूठ बोलता नहीं। मनुष्य हमेशा, हमारी इच्छा क्या होता है, बहुत सारी इच्छाएं हैं हमारे अंदर, है ना। ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ। आगे, और क्योंकि जो कुछ उसने कहा है उसे ना करे। जो कुछ उसने कहा है, जो परमेश्वर ने वादा किया, क्या वो नहीं करेगा। हालेलुया। वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। पूरा करो। क्या वो वचन देके उसे पूरा ना करे। जो वचन देकर, जो वादा देकर, क्या उसे वो पूरा नहीं करेगा। हालेलुया। वो 100% पूरा करने वाला परमेश्वर। पर क्या कंडीशन क्या है, हमें उसके वचन को थामे रहना है, उसके वादे को थामे रहना है, उसके वादे के अनुसार हमें चलना है। हालेलुया। जब परमेश्वर ने मूसा से कहा, है ना, तो मूसा ने क्या कहा, मैं तो बोलने को सही नहीं है। तो परमेश्वर ने ठीक है, देखो तेरा भाई को दे देता हारून। पर परमेश्वर ने जो वादा किया इज़राइलों को वादा के देश में पहुंचाने के लिए, उसने उस वादे के अनुसार इज़राइलों को पहुंचाया। हालेलुया। जब आप और मैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि ईश्वर मनुष्य नहीं कि वो बदलता रहता है, इच्छा हमारी बदलती रहती है, पर जो वादा, जो वचन उसने दिया वही पूर्ति होगा। हालेलुया। जो बोला वही होगा। एक और लास्ट वचन पढ़ के, यशायाह 55:11 55 उसका 11, यशायाह 55:11। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा, उसी प्रकार मेरा वचन होगा जो मेरे मुख से निकला है, जो मेरे मुंह से निकला वो वैसे ठहर के मेरे पास ना लौटेगा। हालेलुया। जो मेरे मुंह से निकला हुआ वचन, जो मैंने कहा है, वो उसे, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वो पूरी करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है, जिस काम के लिए मैंने भेजा है, हाँ, सफल करेगा। वो सफल करेगा।
है ना। जो प्रभु के मुंह से निकला है वचन, अगर आप उसे थामे रखोगे तो प्रभु उसे सफलता करेगा। हालेलुया। इस हफ्ता रविवार से आते रविवार तक आपकी क्या इच्छा है प्रभु आप जानता है, आपकी इच्छा को जानता है। जब आप और मैं उसके वचन को थामे रहेगा, और जो आप जिस काम में आप हाथ डालोगे प्रभु उसे पूरा करेगा। हालेलुया। थोड़ा सा आगे हम पढ़ते हैं उसको, उसी में क्या पूरा करके वापस। और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा उसे सफल भी करेगा, क्योंकि तुम आनंद के साथ निकलोगे और शांति के साथ पहुंचाए जाओगे। आनंद के साथ निकलोगे और शांति के साथ पहुंचा जाओगे। हालेलुया। बस ये परमेश्वर का वादा है। इस सुबह के समय हमने जब वचन को सुना कि परमेश्वर कहता है कि आपका बुलाने वाला विश्वासी योग्य है, वो कभी बदलने वाला नहीं। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी पर मेरी बात कभी नहीं टलेगी। हालेलुया। आइए इस सुबह के समय हम परमेश्वर के वचनों को थामे रहें, परमेश्वर के वादों को हम थामे रहें। जब आप और मैं जब उसके वचनों को थामेंगे तो परमेश्वर हमारी सारी इच्छा को पूरा करेगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें, अपनी जगह पे हम खड़े हो जाएं, हम प्रार्थना करें। आगे के समय में पास्टर आके हमारे लिए प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। हालेलुया। ओह थैंक यू जीसस। प्रभु को धन्यवाद देंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे। एक वचन मुझे बहुत आशीष का कारण लगा। अभी हम वचन सुन के हम अपने जगह की ओर जाते हैं। वचन पढ़ेंगे उत्पत्ति 8:1 प्रभु हमें याद करता है। हालेलुया। प्रभु हमें याद करता है। 8:1 पढ़िए। परंतु परमेश्वर नूह और जितने बनेलू पक्षी और रेंगने वाले पक्षी उसके संग जहाज में थे। उसके संग कहाँ पे थे? जहाज में थे। उन सबों की सुधि ली। उन सबों की सुधी ली। हम प्रभु की संगति में है। सही है ना? हालेलुया। बाहर की परिस्थिति अलग है ज्योति बहन, बाहर की परिस्थिति अलग है, लेकिन हम प्रभु की परिस्थिति में आया। जितने भी है प्रभु सुधी लिया। आज यहाँ पर जितने भी प्रभु याद कर रहा है, ध्यान से सुनिए। ये भविष्यवाणी के रूप में आज पढ़ने के समय पढ़िए। उन सबों की सुधि ली और परमेश्वर ने पृथ्वी पर बनाए, पृथ्वी पे पवन बहाई और जल घटने लगा। बाहर की जल घटने के लिए प्रभु क्या करता है? पवन को भेजता है। बाहर कीचड़ हो सकता है, फंस जाते हैं, लेकिन प्रभु जहाज में जितने भी बैठा, आज संगति की जरूरत है। जितने भी उस नूह की जहाज में था, अलग अलग प्रकार की सोच में थे, लेकिन प्रभु सुधी लिया है। जब हम बाहर जाते हैं, प्रभु पवन को भेजकर क्या करता है? सुखाता है। परिस्थिति बदल रही है। आप चलते जाते समय फंसने वाली बात नहीं रहेगा, चल के जाए। हालेलुया। प्रभु उसके बाद एक एक करके प्रभु बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर फिर से दीदी आप हिंदी गुजराती में पढ़िए। मैं गुजराती सीखना चाहता हूँ इसलिए। જે તેની સાથે સર્વ પ્રાણી તથા સર્વ પશુ વહાણમાં હતા તેઓને દેવે સંભાળ્યા અને દેવે પૃથ્વી પર પવન ચલાવ્યો ને પાણી ઉતરી ગયા। पानी उतर गया। वो पानी काय के लिए प्रभु ने भेजा है ना। प्रभु की बात नहीं मान, प्रभु की बातों के बाद मान कर वायदा को नूह वायदा के साथ वाचा बांध के नूह जहाज बनाया। जितने भी वायदा के अनुसार उस वचन को सुनने के लिए आए, जब बाहर जाते समय परिस्थिति को प्रभु बदलने के लिए क्या करता है? पवन को भेजता है। आज का वचन आपके जीवन में वायदा को पूरा करने, प्रभु आपको याद कर दिया। आपने संगति में आए, प्रभु बनाया। ये प्रभु ने बनाया, ये हम नहीं बनाया। ये प्रभु ने बनाया हुआ एक नियम। हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु को प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु से कहेंगे, प्रभु से कहेंगे धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा। प्रभु मेरा भरोसा तुझ पर है। प्रभु राजा मुझे लज्जित होने नहीं देगा। अब विश्वास ऐसा है, वायदा के वादे को प्राप्त करने के लिए दिया है। धन्यवाद राजा। प्रभु से कहेंगे, प्रभु से कहेंगे, हम मिलकर कहेंगे, प्रभु मेरा भरोसा तुझ पर है, वो मुझे कभी लज्जित होने नहीं देता है। यदि प्रभु पर विश्वास करना शुरू कर दिया,
अपने धार्मिकता के कारण उस मार्गों पर हमें चलाते समय हमें बचाता है। वो आभार मुझे लज्जित होने नहीं दिया। धन्यवाद राजा। मेरा भरोसा तुझ पर है प्रभु, मुझे कभी लज्जित ना होने दे। मेरा भरोसा तुझ पर है प्रभु, मुझे कभी लज्जित ना होने दे। अपने वादा दिया, मनीष भाई के लिए जो वायदा दिया, ज्योति के लिए जो वायदा दिया, प्रिंसी के लिए जो वायदा दिया, एरिन के लिए जो वायदा दिया है, किन्नत के लिए जो वायदा दिया, साहिब के लिए परिवार की, प्रभु शिवाजी ब्रदर के लिए जो वायदा दिया, सूर्यकांत के लिए जो वायदा दिया, शशिकांत भाई के लिए जो वायदा दिया, प्रभु राजा ईशा हालेलुया जुगी के लिए जो वायदा दिए, प्रभु ईसा के लिए जो वायदा दिए, प्रभु राजा ईशो प्रार्थना करते हैं जब यहाँ से बाहर जाते समय प्रभु की पवन सुखा देगा, पूरे जो आपके डुबाने के लिए अब निराशा में डूब जाओ, कर्ज में डूब जाओ करके वो प्रभु की बातों को मानते हुए, प्रभु की वायदा को लेते हुए चलते समय प्रभु कहता है जब प्रभु द्वार खोलता है वो पवन को भेजता है। जब प्रभु आपके लिए द्वार खोलता है पवन भेजता है। यहाँ पर भी प्रभु पवन को भेजा, रास्ता खुला है, चलने के लिए आसान रखा, लाल समुद्र के सामने प्रभु खड़ा रखा, प्रभु एक बड़ा पवन आंधी तूफान को भेजा, आपके लिए एक द्वार खुला। पवित्र आत्मा का काम है, आज पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करना चाहते हैं। जब हम बाहर जाते हैं, जब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे लिए रास्ता रहेगा, क्योंकि प्रभु पवन को भेजकर हर एक नदियां जो डुबाने के लिए सोचते हैं वो सुखा देगा। लाल समुद्र के बीच में वो पवन को भेजकर दोनों तरफ दीवार बनाएगा। आप चल के जाएंगे, आप चल के जाएंगे। धन्यवाद राजा, धन्यवाद, धन्यवाद। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दें, गहराई से प्रभु को धन्यवाद। जब आप अपने सामने यहाँ पर आते हैं, जब आप बाहर जाते हैं, याद कीजिए हमेशा प्रभु आपके लिए अपने पवन को भेजता है। पवित्र आत्मा की सेवा का, पवित्र आत्मा को सेवा करने दे। आज सुबह प्रभु पवित्र आत्मा आपको मदद करना चाहता है। सच्चा सलाहकार होइए। कल तक जिसने आपको देखकर मुंह मोड़ के चले गए, वो आपके सामने मेल मिलाप के लिए आएगा। जिन लोगों के लिए आप चिंता कर रहे थे, वो लोग आपके पास आएंगे। जिन लोग आपको नकारा है, क्योंकि प्रभु ने पवन को भेजा है, आपका रास्ता क्लियर कर रहा है। जहाज बनाया, उनके पास कितने भी लोग प्रभु ने सुधी लिया। ऐसा जीवन हमें चाहता है प्रभु। धन्यवाद राजा। हम प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। धन्यवाद राजा, राजाओं का राजा तू है, प्रभुओं का प्रभु तू है।
ऐश्वर्य पिता पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना करते हैं। आज रविवार का दिन पिता परमेश्वर, पिता सुबह से लेकर पिता परमेश्वर अब तक हमें संभाला, जीवन दिया पिता परमेश्वर। आज का दिन पिता बहुत से लोग नहीं देख पाए, और हमें ये दिन धन्यवाद करते प्रभु जी। तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो, आराधना हो प्रभु जी। पिता परमेश्वर गीतों के द्वारा, वचनों के द्वारा आज हमसे बात किया, सही भाव को दिखाया प्रभु जी। पिता परमेश्वर जो तुझ में भरोसा करते वो कभी भी लज्जित नहीं होते, काले नहीं होते प्रभु जी। पिता परमेश्वर तू दयालु कृपालु है परमेश्वर। पिता परमेश्वर तो हाथों को पकड़ के चलाता, कभी भी गिरने नहीं देता प्रभु जी। हाथों हाथ उठा लेता है राजा प्रभु जी। धन्यवाद करते आज के हर एक बातों के लिए प्रभु जी। जो नहीं आ पाए उनके लिए भी प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। मदद कर, सहायता कर, उनके हर एक कामों को पूर्ति कर प्रभु पिता परमेश्वर। उनकी जरूरतों को पूर्ति करना राजा प्रभु जी। जो आए हैं प्रभु जी उनको भी, उनके लिए भी प्रार्थना करते प्रभु जी। उनके जीवन में जो कमी घटी है पिता परमेश्वर उसको तो पूर्ति करना राजा प्रभु जी। जब से हमारे बच्चे एग्जाम दे रहे हैं प्रभु जी, गोयल का प्रभु जी पिता मदद कर, सहायता कर, यहाँ के पिता सैमुअल जैसे आवाज को सुनने पाए प्रभु जी। हर एक बात तेरी ओर से होने पाए पिता। जो नौकरी नहीं है पिता, बहुत से लोग नौकरी के लिए तलाश में है प्रभु जी। आज उनके जीवन में अद्भुत काम होने पाए पिता परमेश्वर। अच्छी नौकरी मिलने में, अच्छे कामों के लिए प्रभु जी पिता परमेश्वर तुझे महिमा मिलने पाए। धन्यवाद करते अपने दास दासी के लिए प्रभु जी। हम धन्यवाद करते प्रभु जी, तूने हमारे बीच में अच्छे दास दासी रखा है प्रभु जी पिता परमेश्वर। धन्यवाद राजा, धन्यवाद करते हर एक बातों को तो बहुत ऐसे इस्तेमाल करना पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते स्नेहा पिता परमेश्वर, आनंद के लिए पिता परमेश्वर। कोटि कोटि धन्यवाद करते कि तूने ऐसे व्यक्तियों को भी पिता चुना है पिता, जो पिता परमेश्वर भटक रहा है प्रभु जी, इधर उधर तिरक बिरक है तेरी पिता परमेश्वर। पिता तेरे लोगों को तू लेके आ प्रभु जी, इस कलीसिया को भर दे प्रभु जी पिता परमेश्वर। हर एक कलीसिया में तेरी महिमा होने धन्यवाद करते। सारी आदर मान महिमा गौरव सब तुझे देते। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुनो आमेन आमेन आमेन। प्रभु को धन्यवाद देंगे, हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद देंगे। यहाँ से हम ना अपने व्यवस्थित कामों में आगे बढ़ते जाते हैं। आज के वचन याद कीजिए, प्रभु वायदा दिया तो पूरा करने वाला है, वो पूरा कर लिया है। जो दिन आपसे वादा दिया है वो मनुष्य नहीं है, वो ना बदलने वाला परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करने के लिए वो तत्पर रहता है। वो ठहरा हुआ समय आ चुका है। धन्यवाद राजा प्रभु मनीष भाई के लिए, परिवार के लिए, प्रभु राजा यीशु विशेष प्रभु राजा बच्चों लोग की स्वस्थ शरीर के लिए, प्रभु राजा बिजनेस में, प्रभु राजा हर एक बात में, नए जॉब हर एक चीज में प्रभु राजा तेरी अनुग्रह को बोलते हैं। मदद कर, सहायता कर शिवाजी भाई के लिए, परिवार के लिए प्रभु याद करते हैं। प्रभु राजा शशिकांत भाई परिवार के लिए, प्रभु राजा एडमीन भाई परिवार के लिए, जितने भी प्रार्थना निवेदन आपने सुना है उन सारी बातों के लिए धन्यवाद। यहाँ से हम आशीष के साथ जाएंगे और प्रभु को धन्यवाद देकर एक दूसरे को बड़ी गवाही के रूप में हम देखेंगे। आज शाम को भी हमारा आराधना है और काफ़ी परिवार शाम को भी आएंगे, सुबह नहीं आ पाए करके। और जो बच्चों की सेवक है प्रभु हमें इस्तेमाल करें। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परम पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ रहे। हम सब मिलकर कहेंगे हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद। आज शाम को भी हमारा बच्चों लोग का प्रेयर मीटिंग है, हम लोग आना, प्रार्थना करना है।